उदयवीर सिंह चल रहा है, आपके साथ संपर्क साध रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश, मैंने लखनऊ का जिक्र किया, लखनऊ से होकर ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता निकलता है। आपसे बातचीत हो रही है विपक्षी एकजुटता को लेकर? मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं, मेरी ऐसी जानकारी नहीं है, और ना मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मुझसे पूछ के कोई मिलेगा, लेकिन मेरे अपने स्तर पे ऐसी जानकारी नहीं है। और मेरा मानना है कि केंद्रीय दलों के साथ आपने एक शब्द किया कि ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा के साथ केंद्रीय दलों में एरोगेंस आ जाती है। मोदी जी का एरोगेंस चरम पे है, इसलिए उनके साथी छोड़ छोड़ के चले गए। उनका एरोगेंस चरम पे है, इसलिए उनके जो भी सहयोगी थे उनको उन्होंने चकनाचूर कर दिया, नष्ट कर दिया। जो नीतीश जी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी अंडर 100 आ सकती है, वो जो देश की हालत है, जो जनभावना है, जिस तरीके से गरीब आदमी का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से सरकार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, पब्लिक मनी पे हमला हो रहा है, सरकार चुप खड़ी है, पीछे बोल नहीं रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपनी बात नहीं कह पा रहे, बार बार बोल रहे हैं जनता में कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, वो मामला माहौल है। अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश जी ने जो कहा है वो सच हो सकता है। प्रयास का मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझाइए उदयवीर भाई। क्योंकि प्रयास करेंगे, कैसे प्रयास? मैं बता रहा हूं, मेरी बात समझिए। देखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ के बोल देता हूं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं अपनी बात कह दूं। समाजवादी पार्टी को ज्यादा चिंता इसलिए नहीं है कि मेरी जो फ्रंट है, मेरी जो चौकी है, मैं उस पर तैनात हूं। मुझसे इधर उधर जितनी मदद लेंगे उतनी मदद करने अखिलेश जी जाएंगे, लेकिन मुझे मुख्य लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़नी है। अब ये दिल्ली वालों के ऊपर है, दूसरे प्रदेश वालों के ऊपर है कि वो अखिलेश जी का कितना उपयोग कर सकते हैं या कितना करना चाहते हैं। बड़े दलों में अलग अलग मानसिकता के नेता हैं, बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई नेताजी का समर्थक था, कोई नेताजी का विरोधी था, अपने अपने अनुभवों से। तो जिसकी जहां जिम्मेदारी दी जाती है उस तरह के नतीजे आते हैं। 19 में जब यहां कांग्रेस लड़ने आई तो बात हुई कि हम 19 के लिए नहीं 22 के लिए आए। भाई 19 का चुनाव था, 19 देखो, 22 अपने आप आगे देखा जाएगा जब आएगा। तो मेरा कहना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई होनी है और जो कॉमन इश्यूज हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह जैसे जिम्मेदार, सर्व लोगों से दोस्ती मित्रता रखने वाले मित्र होंगे। वो एक दूसरे का विश्वास जीतने का काम करेंगे, क्योंकि मुद्दे तो रहे ही हैं। क्षेत्रीय दल अगर बने हैं तो कोई ना कोई मुद्दे तो हैं जिनके आधार पर बने हैं, कुछ विषय तो हैं जो एड्रेस नहीं हो पाए। उन चीजों को आपस में बैठ के सुलझाया जाएगा। उनको एड्रेस करने के लिए आपके चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन के साथ देखे जाते हैं, पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ नहीं दिखते। सवाल यहाँ है, अब आप हाथ हिलाते रहिए अखिलेश भाई, पर यह सवाल मैं अभी उदयवीर से पूछ रहा हूं। ये एक मिनट, अभी उदयवीर सिंह को जवाब देने दीजिए ना। 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए, 1 मिनट रुकिएगा उदयवीर भाई। इसका जवाब दे दूं। आप जिनका नाम ले रहे हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो भी विपक्ष में ही है, मोदी जी के साथ नहीं। ये कंफर्म है ना? आपके साथ भी नहीं है, आपने न्योता नहीं दिया, श्रीनगर आने का न्योता नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल को, तो क्या हुआ, या के चंद्रशेखर राव को। अरे है कि नहीं है, होंगे कि अरे है कि नहीं है, होंगे कि नहीं, हो तो हमारे सकते हैं ना, लेकिन मोदी जी के साथ तो नहीं है ना, ये तो कंफर्म है ना। अच्छा ठीक है उदयवीर, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है अखिलेश भाई। मेरा कहना यह है कि ये तो बॉटम लाइन क्लियर है और समाजवादी पार्टी की ये प्राथमिकता है, और मेरी तरह आरजेडी या बहुत सारे दल जिनकी ये प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में नहीं आने देना है, इसके लिए कोई कुर्बानी करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे नेता पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस फ्रंट पे जितना आगे जाके लड़ना होगा समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जहां तक खम्भम की बात है, आप तीसरे मोर्चे के नेताओं को
एक दल के रूप में देखिए। मैंने आपसे बार बार कहा, हमारा और केसीआर साहब के क्षेत्रीय मुद्दों को लेके समन्वय है, कोई बात डिस्कशन की नहीं है। वो जिन मुद्दों को लेके अपने प्रदेश में लड़ रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेके हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। बातें उन लोगों के साथ होनी है जिनसे कुछ मुद्दों को लेके मतभेद है, जो कांग्रेस भी है। और आपने कहा, आपने बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए एरोगेंट शब्द का इस्तेमाल किया, पर आपने वो इस्तेमाल किया कि केंद्र के नेताओं, तो इसमें क्या कांग्रेस भी एरोगेंट जी जी एटीट्यूड दिखा रही है? आप ये भी कह रहे थे उदयवीर भाई एक जमाना था जब एंटी कांग्रेसिज्म था। बहुत सारी ऐसी बातें इतिहास में हुई हैं, उनको याद करना भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा देने जैसा होगा, इसलिए मैं याद नहीं करना चाहता। मैं सीधा कांग्रेस एरोगेंट, अपने दर्शकों के लिए शब्द का तर्जुमा भी कर दूं, एरोगेंट मतलब दम्भ और गुरूर कांग्रेस दिखा रही है क्या आज भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको अनुभव की बात की। आज के समय में हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी, देश विरोधी, इस आर्थिक फ्रंट पर नुकसान करने वाली सरकार को हटाना है। तो मतलब मुद्दे लगभग एक जैसे हैं, पर अभी भी विवादित मुद्दों को अभी साथ नहीं आ पा रहे हैं।